जब आप बिहार में अभी गए हो, है ना? जी, जी। तो वहाँ पे आपने जो अनुभव किए हैं, हुँ, वो हुँ। आपको साधनाओं के माध्यम से प्राप्त हुए हैं, जी, है ना? बिल्कुल। हुँ, हुँ। तो जब से आप देखिए साधना कर रहे हो उसके बाद में आपको क्या-क्या अनुभव प्राप्त हुए? वो आप हुँ, बताओ। जब से मैं इन क्षेत्र में गया और जब से माता को पूजा और जो मेरे अनुभव रहे हैं, मेरे ज़िंदगी का बोल सकते हैं कि सबसे पहला एक्सपीरियंस और बहुत ही अनोखा एक्सपीरियंस ये है कि मैं माताजी की भक्ति करता था नॉर्मल जैसे आपने बताया आपके जी, सानिध्य में। उसके बाद से मुझे कुछ जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी है लोगों की, जो नेगेटिव चीज़ें हैं, वो मुझे धीरे-धीरे फ़ील हुआ और फ़ील होते-होते हुए ना मुझे दिखने लगी कहीं-कहीं। जब मैं देखो माताजी मेरे की पास भी पूज आना आपका हुँ, माता का हुँ। संकेत है, क्योंकि हाँ, बिल्कुल। माँ ने आपको चुना है, पहले से जैसे हुँ, मैंने हुँ। आपको बताया था। जी, जी। जैसे आप अ, माता रानी का फ़ोटो हुँ, हुँ। स्वयं लाए, आपको सपना आया तो, है ना? हुँ, हुँ। माता से आप स्वयं कनेक्ट हुए, फिर हुँ। उसके बाद में यूट्यूब पे आपको मेरा नंबर मिला, जी, बिल्कुल। है ना? और उसके फिर बाद मैंने आप आपके सानिध्य में अब कार्य किया और उसके उसका मत बोल सकते हैं कि छोटा-सा मुझे माताजी ने आशीर्वाद के रूप में कुछ दिया या फिर और आगे देना चाह रही हैं, कुछ भी बोल सकते हैं उसको। तो जो मुझे नेगेटिव एनर्जी का फ़ील होता था, उसके बाद से क्या हुआ कि मुझे जब मैं माताजी की पूजा में बैठता हूँ अपनी साधनाओं में, तो मुझे विज़ुअल्स आते हैं और उस विज़ुअल्स में अगर मैं जिस स्थान पे हूँ, तो उस स्थान की जो नेगेटिव चीज़ें हैं ना, वो मुझे साफ-साफ दिखती हैं विज़ुअल्स में और ऐसा लगता है ना कि जैसे कोई गाइड कर रहा है कि ये चीज़ ऐसी है, ये यहाँ पे ऐसी है, इसको ऐसे कर दोगे तो ठीक हो जाएगा। मैंने अच्छा ऐसे मेरे पास हुँ, आपके जैसे आप तीसरे व्यक्ति हो, ठीक है? आप हो, अच्छा। इसके बाद हुँ, में एक कर्नाटका वाली दीदी है, उनको हुँ, भी हुँ, ऐसे अनुभव होता है। हुँ, एक हमारी नीमा दीदी है, जो हुँ, हुँ, छिंदवाड़ा से है, उनको हुँ, भी हुँ, साधनाओं के समय पे पहले से आभास होने लग जाता है। और हुँ, हुँ, उनको वो कर्नाटका वाली जो दीदी है, हुँ, हुँ, उनके साथ में कुछ ऐसा होता है कि वो जब किसी भी देवी शक्ति के पास में जाते हैं, कहीं भी मंदिर अंदर में जाते हैं, हुँ, तो हुँ, वो बताते हैं कि फूलों का हमारी तरफ ऑटोमेटिक गिरना, मतलब सभी लोग हुँ। उसको देखते हैं मतलब। जी, जी, आपने 110% बोला क्योंकि जब मैं काली माता कल मंदिर गया था ना, वहाँ पे खड़ा था मैं मंदिर के बाहर, तो एक पेड़ था और पेड़ से ना 3 बार मेरे ऊपर कुछ गिरा और जब मैंने देखा तो उस पेड़ का ना वो फल था और वो किसी के ऊपर नहीं गिर रहा था, जो कि इस समय पतझड़ का मौसम भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी मेरे ऊपर गिरा तो मैंने नॉर्मल वे में लिया। मैंने कुछ मुझे लोगों सब को चीज़ देवी हुँ, माँ अपने अकॉर्डिंग चुनती है कि इनके माध्यम से और हमें कुछ विशेष हुँ, हुँ, गतिविधियां हुँ, करवानी है जी, जी। जन कल्याण के लिए। तो हुँ, ऐसी शक्तियां और ऐसे व्यक्ति तो बहुत अलग होते हैं। ये जी, मैंने मेरे पास अभी हुँ, वर्तमान में आप 3 लोग हैं। जी, जी। एक तो उसके बाद हुँ, एक हुँ, तो छिंदवाड़ा वाली दीदी है, जो हुँ, हुँ, उनको भी ऐसे अनुभव होते हैं, वो पहले से देख लेते हैं। हुँ, हुँ, मतलब उनके पास ऐसी कुछ चीजें नहीं है, बाकी वो माँ की साधना आराधना करे तो उनको पहले से ऐसा आभास होने लग जाता है। हाँ, हाँ। या फिर कुछ मंदिर में जा रहे हैं तो देवी शक्तियों के द्वारा कुछ न कुछ संकेत उनको मिलते हैं, या फूल उनके पास आ जाता है माता हुँ, रानी हुँ। के पास से हुँ, गिर हुँ। कर। हुँ, हुँ। ये वाली उसके चीज बाद है। से पैरानॉर्मल एक्टिविटी तो हुई, मैंने देखा उन चीज़ों को और मैंने अपनी लाइफ़ में पहली बार कोई प्रेत देखा, जो विजुअल्स में भूत देखे लेकिन चुड़ैल भी देखे, लेकिन मुझे डर नहीं लगा। जैसे कोई पहली बार देखता है डर लगता है ना, लेकिन मुझे बिल्कुल ही डर नहीं लगा। बस ऐसे लगा माता जी हैं बस और उन्हीं नहीं, का लोगों नाम को लेके पहले बार में यही हुँ, लगता है, हुँ, हुँ। क्योंकि उनको स्वरूप नहीं मालूम होता ना, हाँ, हाँ। इसलिए। हुँ। उसके बाद से क्योंकि जैसे मुझे मैं भी जब साक्षात्कार हुँ, हुँ। हुआ था ना, तो हुँ, हुँ। कोई भी व्यक्ति वो माइंड नहीं करता है इतना। हुँ, हुँ, हुँ। बस जो भी चीज दिखे उसको हम माँ के स्वरूप में ही देखना चाहते हैं, बस हाँ। तो व्यक्ति उसमें भयभीत नहीं होता। और हुँ, अगर हुँ। हमारे मन में कुछ भी ऐसी शंका आ जाती है, किंतु परंतु आ जाता है, हुँ, तो फिर हुँ। समझो कि उसका साधनाओं में उसका फिर बुरा समय चालू हो जाता है, वो भयभीत होना चालू हो जाता है। जी, क्योंकि जी। जितना भी देखो साधनाओं में नेगेटिविटी होती है, मैं ये सब मानता हूँ, हुँ, बाकी हुँ। हमारी विल पावर बहुत मजबूत होनी चाहिए, जी। ये सबसे बड़ी जरूरी है। अगर हुँ। आपका मन आपके नियंत्रण में नहीं है ना, हुँ, हुँ। तो फिर साधना आपको नहीं करनी चाहिए। क्योंकि हुँ। अगर आपके बुरे ठाट आपके जा नहीं रहा ना, आप साधनाओं में ऐसा नहीं हो कि कोई मेरे पीछे से देख रहा है, हुँ, मेरे हुँ। कुछ ऐसा कर रहा है, तो अगर वो ठाट आपके बार बार नहीं जा रहा ना, तो फिर आपको साधनाओं का रात में नहीं करना चाहिए, फिर हुँ। दिन में करना चाहिए आपको। जी, जी। मतलब टाइमिंग बदल दो,
हम्म आप उसका समय बदल हम्म सकते हो, हम्म क्योंकि व्यक्ति संकल्प लेके साधना करता है तो पूरा हम्म समय उसका होता है। वो हम्म संकल्प के दिनों में वो उसके साधनाओं को पूर्ण करे, इसलिए वो दिन में अधिक से अधिक करे और रात में भी हम्म ज्यादा रात्रिकालीन तक ना करे। हम्म पर फिर जैसे जैसे उसको भगवती के आशीर्वाद प्राप्त होता रहेगा, वो नेगेटिविटी ऑटोमेटिकली हट जाएगी, क्योंकि उसका जो ऑरा मंडल है ना, हम्म वो ऊर्जावान हो जाएगा। वो जो हम्म, नेगेटिविटी है वो ऑटोमेटिकली हट जाएगी उस चीज की। जी जी। ये भी एक कॉमन सेंस वाला, बाकी लोग हम्म उस चीज को मानते नहीं है। आज हम्म जितने भी लोग हैं ना, मेरे पास फोन हम्म आता है कि हम बगलामुखी साधना करेंगे तो हमारे जितने भी कष्ट है वो दूर हो जाएंगे, तो मैं बोलता हम्म नहीं होंगे। मेरे नहीं हुए हम्म, तो आपके कहाँ से हो जाएंगे। हाँ। भैया मानव जीवन में जितनी भी चीजें हमको मिली है हम्म, वो तो हमको भोगना पड़ेगा, बिल्कुल वो तो है ना। है। बस ये हम्म है कि साधना करोगे आप तो आपको हार नहीं होगी कहीं पे, आप हम्म हताश ना होंगे। और इसके हम्म साथ साथ आपके साथ में जो भी कुछ होने वाला है, जो प्रारब्ध में जी। आपके लिखा है, वो हम्म 100% में से 80% माइनस हो जाए। 20% तो हम्म आपको उसका सामना करना पड़ेगा, 10 और 20% तो आप हम्म सोचो कि 100% ही खत्म हो जाए तो वो हम्म संभव नहीं है। हम्म। है अच्छा, ना? मेरा एक और आपसे वो था जो मैंने हम्म, आपको भी अभी तक नहीं बताया। जी जैसे मैं किसी भी गांव में जाता हूँ, किसी भी मंदिर में, हर गांव में काली माँ का, हर भगवान का अलग अलग होता है स्वरूप। हाँ। तो अभी 4 दिन पहले ना मैंने अपने विजुअल्स में एक मंदिर गया था। वहां पे हम लोग, मंदिर भी बहुत पुराना था, साफ सफाई करके आए, सब कुछ किया, भोग लगाया और आ गए। बहुत पुराना शिव जी का मंदिर था। और जब मैं अपनी साधना में पूजा में बैठता हूँ ना, तो मैं देख रहा हूँ कि साक्षात शंकर जी हमारे बगल में खड़े होकर देख रहे हैं मुझे। हम्म और उस वक्त मुझे आवाज नहीं हुआ, लेकिन मैंने पूजा में बैठा तो मुझे वो दिखी। उसके बाद से जितने भी गांव में माता होती हैं, काली माँ, दुर्गा माँ मंदिर है, अगर मैं वहां नहीं जा रहा ना और मैं घर पे साधना कर रहा हूँ, तो मुझे वहां से मन है कि जाऊं जाऊं, लेकिन नहीं जा पा रहा किसी कारणवश। तो मुझे वो विजुअल्स में दिखती है, माँ साक्षात दिख जाएंगी हाँ, कि उनका आवाज पिंड, होने लगता है। कि पिंड के रूप में है कि इसके रूप में। तो मैं वहां पे जाके और दर्शन करके आता हूँ। नहीं पता कैसे प्लान भी बन जाता है और मैं जाके दर्शन करके आ भी जाता हूँ। और ऐसे लगता है कि बहुत ही मतलब अब खिंचाव हो गया, कनेक्टेड हो गया हूँ। मतलब लगता है कि बस जो है माँ है, हो गया। नहीं नहीं, साधनाओं में अनुभव तो बहुत सारे अच्छे होते हैं। बाकी क्या होता है कि अगर हम कभी शुरुआत में अगर किसी गलत इंसान से जुड़े हुए हम्म होते हैं और हम्म अगर उसके माध्यम से अगर हमने कोई सा कार्य करवाया है, हम्म तो फिर उसके नेगेटिविटी को हटने में हम्म समय लगता है हम्म और उसके लिए हमको संयम की बहुत जरूरी होती है। हम्म इसमें लोगों के हाथ पैर फूल जाते हैं, अरे यार मेरी हम्म तो समस्या खत्म ही नहीं हो रही, मैं तो साधना कर रहा हूँ, जाप कर रहा हूँ, फिर भी हम्म, ऐसा नहीं है। उसको देखो, किसी भी हाँ एक गड्ढा भरने में भी हमको समय लगता है। बिल्कुल। और मनुष्य का जीवन है, सुख दुख तो आएंगे ही। हाँ, बाकी क्या होता है कि लोग अधिकतर साधनाओं में भी हाथ पैर फूल जाते हैं उनके कि अरे मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरी हार्ट बीट बढ़ रही है, अब मैं क्या करूं। आप रिलैक्स हो, आप हम्म साधना को कभी कंटिन्यूस ना करें। हम्म मैं हमेशा सभी को बोलता हूँ कि आप हम्म साधना को कभी कंटिन्यूस ना करें, 5-6 माला के बाद में विराम करें, थोड़ा हम्म सा रोक दे। लोगों का क्या होता है कि एक साथ अगर बैठ गए तो बैठ ही गए। अरे भैया, ये मानव शरीर है, हमारा हम्म खान पान अब पहले जैसा नहीं रहा है, हम हम्म मिलावट की चीजें खा रहे हैं। हम्म स्वस्थ शरीर की उम्मीद ना करें। अब हम्म आपके साथ में शरीर में कुछ भी आपको, आप बैठे हुए हो 2-3 घंटे, आपको हो गया है, शरीर दर्द करेगा, हम्म, जाहिर सी बात है। अब आप हाँ। उसको, अब एक हम्म तो आप रात में बैठे हो, अकेले हम्म बैठे हो, तो फिर हम्म आपके माइंड में हम्म गलत चीजें आना जरूरी है। बिल्कुल। मेरा तो ये दुख रहा, मेरा वो दुख रहा, ये हो रहा, वो हो रहा, तो हम्म आपको तो रिलैक्सेशन जरूरी है। आप जब तक रेस्ट हम्म नहीं करोगे उसको, और जितना हम इन हम्म चीजों से बचे ना, उतना अच्छा है। हम हम्म बिल्कुल फ्री माइंड होके साधना करें, हम्म, बहुत साधना जल्दी में रिजल्ट मिलता है। जैसा आप करते हो ना, वो हम्म, फ्री माइंड है। हाँ बिल्कुल। फ्री माइंड होके करना चाहिए। क्या होता है लोग, मैं कोई वो भार लेके नहीं करता कि ये टारगेट है पूरा करो, नहीं। मेरा है कि ये टाइम है मेरा माँ को अगरबत्ती और धूप दिखाने का, तो मैं वो दिखाऊंगा, पूरा करूंगा, बस इतना है और कुछ नहीं। बाकी लोगों को मैंने देखा है कि वो साधनाओं को इतना हाईलाइट तरीके से लेते हैं जीवन में। हम्म भैया, भक्ति एक अपना
जब मन अच्छा रहता है ना, और जब की जाए तो भगवान तो बहुत काम भाव का। के भूखे होते हैं वैसे भी। हम्म। और परेशानियां धीरे धीरे जब भी हटेगी जब हम उनको उस रूप में हम्म पूजेंगे, फ्री माइंड होके। हम्म, ये क्योंकि तो आधा अच्छा। समय तो जब हम रात में बैठते हैं तो यही सी बात है हम्म यार, देखो साधना करने से कोई से ही मतलब नहीं है। कभी हम्म कभी क्या होता है, जैसे हम साधना नहीं कर रहे हैं, हम फिर भी हम्म हमारे घर में बैठे, फिर भी हम्म इस संसार में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आवाजें आती ही रहती है। आप उसको बंद नहीं कर सकते हो, हम्म, क्योंकि सभी का जीवन है, जिसको हम आंखों से नहीं देख सकते वो भी इस संसार में रहते हैं। तो उनकी जी। जब, जैसे रात में, दिन में तो घड़ी हम्म, की आवाज नहीं सुनाई देगी, बाकी रात में जब आप सोते हैं, जब घड़ी की भी आवाज हम टिक टिक की पर सुनते टिक हैं, टिक, है ना। हाँ। दिन में तो नहीं सुनाई देगी ना। तो नहीं जब नहीं। जब नहीं बोलने वाली घड़ी की भी आवाज हम रात को महसूस कर सकते हैं, तो रात में हम्म ऐसी बहुत सी ध्वनियां हैं जो हमें दिन के हम्म सन्नाटे में नहीं सुनाई देगी, बाकी रात में महसूस होती है। अब उसको लोग कुछ गलत तरीके से ले लेते हैं। ये संसार हम्म जो बनाया है ना, ब्रह्मांड, हम्म, ये ईश्वरीय रचना को समझना बहुत मुश्किल है। इसमें असंख्य जीव है जिसको हम देख ही नहीं सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, सांसों, मैं एक चीज। हमारी सांसों से हम्म लेने में भी जीवाणु मर जाते हैं, तो उनका भी तो जीवन हम्म, खत्म हो गया, हम देख पाए क्या उसको। और व्यक्ति डर जाता है इन चीजों से। बिल्कुल। अच्छा, मुझे एक चीज आपसे और बताना था। हम्म। जैसे कि मैं अपने रिलेशन में किसी घर जाता हूँ तो मेरी मतलब ये रहता है कि मैं कहीं भी रहूँ, किसी भी कोने में, किसी भी घर पे, मैं वहाँ पर माता के नाम से दीपक जरूर जलाता हूँ, जी। है ना। तो मैं जहाँ भी जलाता हूँ तो मैं वहाँ के ना पितरों को भी कनेक्ट कर सक मतलब हो ही जाते हैं, नहीं करना चाहता कुछ भी ना, फिर भी विजुअल्स आ जाते हैं, आँख बंद होता ही है। अब उसमें मैं ना पितरों को भी देख लेता हूँ कि कौन से मतलब अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं, ऐसे आभास हुआ है। मैंने अपने खुद के दादाजी को देखा हम्म। अपने ही घर पे, और जो रिलेशन में गया वहां भी देखा, पर मैंने किसी से डिस्कस नहीं किया इस बारे में। नहीं, ज्यादा चीजें हम्म, वो क्या, लोग डर जाते हैं यार। वही चीज, कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम नॉर्मल इंसान को बता भी नहीं सकते ना। नॉर्मल व्यक्ति के लिए हम पागल है। वही चीज है। ठीक है ना। हम्म जो साधना के अनुभव है ना, वो हम्म नॉर्मल व्यक्ति के लिए हम पागल है। वो हम्म जिसने जीवन में कभी शेर देखा नहीं, उसको शेर के नाम से आप डरा भी नहीं सकते, क्योंकि उसने शेर को देखा ही नहीं है। हम्म अब उसको आप बताओगे कि शेर बहुत भयानक होता है, खूंखार होता है, हम्म शेर हम्म के बड़े बड़े दांत होते हैं, हम्म, वो आपको चीर देगा, फाड़ देगा, तो उसको फर्क पड़ेगा पर क्या? क्योंकि उसने शेर को नहीं, देखा ही नहीं ना। पर मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि मैं जहाँ जहाँ जिस रिलेशन में गया हूँ ना, माता जी की जोत मैं वहीं जला पाया हूँ जहाँ पे कृष्ण भक्ति हो रही हो और हम्म। कृष्ण जी हो, वहीं पे कृष्ण जी की फोटो है वहां पे जला पा रहा हूँ, क्योंकि हर जगह माता जी की फोटो अवेलेबल नहीं है। मैं भाव से एक दिया दान कर सकता हूँ, माता जी के नाम से धूप देखो, दान कर भगवान सकता श्री हूँ कृष्ण ने ना। भी माँ की साधना आराधना की है, हम्म और माँ हम्म की साधना आराधना का रहस्य पांडवों को बताया, और माँ जब हम्म पांडवों को बताया, उसी के बाद में बगलामुखी आज भारतवर्ष में 3 जगहों पे स्थापित हो पाई है। हम्म ठीक है ना। तो ये हम्म, पांडवकालीन जो हम सुनते हैं, ये भगवान कृष्ण की तो देन है। भगवान श्री जी। कृष्ण ने तो की है सबसे पहले साधना हम्म आराधना, उनकी उनके युग में। हम्म यूं तो हम्म आदिकाल से सभी ने की है। अच्छा, एक क्वेश्चन और है आपसे मेरा, ये मेरा बहुत बड़ा सवाल है और